नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक फिर से नए इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन में लेके आया हूं। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो बच्चों आपका कांटेक्ट फोर्स फ्रिक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग फ्रिक्शन का जो नॉलेज है, जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, पता होने चाहिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, लेकिन आपको पता है आपको क्या करना है। आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच करना है, ठीक है। उसके बाद आपका धीरे धीरे करके फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन बोलता है, A body of mass m is kept on a rough horizontal surface है, friction coefficient mu है। A person is trying to pull the body by applying a horizontal force, but the body is not moving। ठीक है, बॉडी मूव नहीं कर रही है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट है जो हमें नोट करना है, ठीक है। The force by the surface on A is F, मतलब किसी ब्लॉक है उसको A बोल दिया है ना, और उस पे जो फ्रिक्शन, द फोर्स बाय द सरफेस ऑन ए इज एफ, बेसिकली कांटेक्ट फोर्स है ये, क्योंकि किसी सरफेस के द्वारा किसी पर्टिकुलर ब्लॉक पे लग रहा है तो वो कांटेक्ट फोर्स है वो, और वो एफ है। सो वेयर एफ के चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो अब हमें देखना है क्या करना है। तो चलो बच्चों क्या करते हैं हम सबसे पहले तो हम वही करते हैं जो हम हमेशा करते हैं, एक बनाएंगे ब्लॉक। ठीक है, हम ऐसे ब्लॉक नहीं बनाएंगे, हमें वही नॉर्मल, मुझे अपना हाथ वाला ब्लॉक बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये ब्लॉक बना दिया और ये ब्लॉक रखा है एक पर्टिकुलर सरफेस पे, ठीक है बच्चों। चलो, इस ब्लॉक पे एक कांटेक्ट फोर्स F लग रहा है। सो कांटेक्ट फोर्स है, तो मैं इसको किसी भी पर्टिकुलर रैंडम डायरेक्शन में बना सकता हूं, है ना परपेंडिकुलर अब बनाऊंगा ना पैरेलल डायरेक्शन बनाऊंगा। तो बच्चों हमें पता है कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स होता है और दूसरा कंपोनेंट फ्रिक्शन होता है, ठीक है बच्चों। तो हमें इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, हमें पता है बच्चों, ये है नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स और ये है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है बच्चों। पर हमें ये भी बात पता है कि भैया अगर इसके दो कंपोनेंट है तो जो F है वो बच्चों अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस FR का स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। तो मैं इस पर, ये दो कंपोनेंट है, लेकिन अब हम एक पर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि भैया फ्री बॉडी डायग्राम जब तक नहीं बनाओगे तब तक आपको किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक का और उसके कॉन्सेप्ट्स आप नहीं निकाल पाओगे, इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। तो चलो ठीक है भैया, तो ये है तुम्हारा नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स, ये है तुम्हारा F और ये है तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स F है और नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स है। चलो ये तो फोर्स हो गए। अब इस पे लेकिन बच्चों एक लग रहा है mg, ठीक है, ब्लॉक का मास m है, mg लग रहा है, और कोई फोर्स लग रहा है इसमें, ठीक है। अब बच्चों ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो किसी ने एक F, मतलब किसी बंदे ने, है ना, जो पर्सन है उसने F अप्लाई लगा रहा होगा, और इसी F अप्लाई को रेजिस्ट कौन कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, तभी तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ठीक है बच्चों। सोचो ये पता चल गई हमें। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ट्राइंगल बनाते हैं, जो कि ऑलरेडी हमें पता है। ये है फोर्स का डायरेक्शन, ये है फ्रिक्शन का डायरेक्शन और ये है नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है बच्चों, और ये है फोर्स का डायरेक्शन। तो अब यहां से हम बता सकते हैं बच्चों कि जो फोर्स की वैल्यू है ना, वो नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स से तो ज्यादा है, और हम यहां से हमें पता है नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स इक्वल टू mg, है ना। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करें तो नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स mg से बराबर है। सो जो फोर्स है ना, वो mg से बड़ा है, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स से बड़ा है, और जो फोर्स है वो फ्रिक्शन से भी बड़ा है, ठीक है। हमें ये दो चीजें पता चल गई है। तो फोर्स mg से बड़ा है, तो भैया ऑप्शन ए गलत हो गया, है ना। ऑप्शन बी
ऑप्शन बी, हमें म्यू की वैल्यू पता नहीं है, तो उसका म्यू ज़्यादा हो जाए तो भैया फोर्स एम जी से बड़ा हो जाएगा, तो हमें पता नहीं है। ऑप्शन सी बी हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है वो एम जी से बड़ा है, ठीक है। और जो ऑप्शन बी है, यहाँ पे फोर्स जो है एम जी से छोटा है, तो भैया ये ऑप्शन ए और डी तो हमने निकाल दिए, ठीक है। सो ए और डी ऑप्शन निकाल दिए। अब ऑप्शन बचता है बी और सी। बच्चों बी तो होगा नहीं, है ना। फोर्स म्यू एम जी तब होता है जब लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, बेसिकली जब फ्रिक्शन बेसिकली एकदम अपने चरम सीमा पे होता है, जब ब्लॉक एकदम मूव करने वाला होता है, उससे जस्ट पहले जो फ्रिक्शन होता है वो म्यू एम जी होता है, या फिर हम इसे काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। या ब्लॉक जब मूव कर रहा होता है तब म्यू एम जी लगता है, ठीक है। इसलिए म्यू एम जी भी होना मुश्किल है, तो ऑप्शन है आंसर सी। बट चलो फिर भी हम सी को निकालेंगे कि सी कैसे है, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं, जो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है बच्चों, ये एंगल थीटा है, सो एफ की जो वैल्यू है ना, ब्लॉक तो मूव नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों, ब्लॉक तो मूव नहीं हो रहा है, तो हमें पता है कि जो फ्रिक्शन है मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन जो है वो हमेशा अपने लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम ही होगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा ना इसमें। तो जितना भी उसका एफ अप्लाई होगा, वो जब तक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता रहेगा, जब तक एफ अप्लाई बढ़े ना, है ना, मतलब जब तक एफ अप्लाई के बराबर ना पहुंचे। और एक बार वो एफ अप्लाई के बराबर पहुंच गया और वो म्यू एम जी के बराबर हो गया, तो फ्रिक्शन फोर्स वहां पे लिमिट कर जाएगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा एफ अप्लाई के बराबर रहेगा अगर एफ ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है, ठीक है। और विच विल ऑलवेज बी लेस देन एफ, ठीक है बच्चों, टोटल एफ। और बच्चों हमें पता है एफ की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर, ठीक है। और बच्चों ये इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, अगर हम एन की वैल्यू है एम जी और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है ना, अगर हम म्यू एम जी जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना हो सकता है, म्यू एम जी के बराबर। तो जो एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो फ्रिक्शन मैक्स पे जो एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है एन स्क्वायर प्लस म्यू एम जी का स्क्वायर। और बच्चों एम जी बाहर ले लेंगे क्योंकि एन एम जी के बराबर है, तो यहां से एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगी एम जी 1 प्लस म्यू स्क्वायर, क्योंकि एन की वैल्यू तो एम जी है। तो अगर हम इसको यहां डाल देंगे तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा। तो जो एफ मैक्स है वो भैया सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम पहुंच सकता है वो पहुंच सकता है एम जी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और अदरवाइज उससे कम ही रहेगा। सो एफ की वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एम जी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास दो रिलेशन आ गए हैं, है ना। एक हमने रिलेशन निकाला है ये वाला, वेयर एफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी होगा, और एक दूसरा रिलेशन ये है कि एफ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एफ एम जी 1 प्लस म्यू स्क्वायर होगा। तो भैया ऑप्शन सी आ गया है। और जिन बच्चों को ये ऑप्शन सी आया है वो बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, वो बच्चे बहुत ही बढ़िया मतलब फ्रिक्शन को समझते हैं, है ना। आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए या मेरे सोल्यूशन में देखते रहिए, क्योंकि मैं आगे इन क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक्साइटिंग मैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने वाला हूं। तो बच्चों मिलता हूं मैं आपको नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए